and computer Anudeshak Java platform. So we'll talk about user interface for applets in Java. So the abstract windows windowing toolkit also created, also called as AWT, is a set of classes enabling the user to create a user friendly graphical user interface GUI, and it will also facilitate receiving user input from the mouse and keyboard. Okay, so the if you talk about AWT classes are part of the java.awt packages. Okay, so we discuss about the first. We are having three components in AWT. So three components. अब तीन कंपोनेंट, सबसे पहला आएगा कंपोनेंट्स. तो कंपोनेंट्स की बात करें तो दैट मीन्स एनीथिंग दैट कैन be anything that can be put on the user interface. So this includes, अगर इसकी बात करें तो इसमें बटन्स होते हैं, आपके चेक बॉक्सेस, पॉपअप मेन्यूज एंड टेक्स्ट फील्ड्स, ये सारी चीजें आपके कंपोनेंट में आती है. फिर बात करते हैं कंटेनर की. सो कंटेनर्स में क्या होगा, कंटेन अदर कंपोनेंट्स लाइक दैट एप्लेट विंडो, पैनल्स, dialog boxes, etc. And last one is the layout manager. So layout managers are, that means these define how the components will be arranged in a container. So these are the basic three component. And now if we talk about AWT supplies, AWT SUPPLI supplies components. तो supplies components. So first अगर हम बात करें तो labels की आती है, तो JAVA java.awt.label हम लेबल्स लिखेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा. इसी तरह बटन्स होंगे, बटन्स जो बटन होगा, बटन में भी आपको यही लिखना है java.awt.button. ठीक है, या फिर आइदर वी हैव टू राइट java.awt.star एंड सेमीकोलन. तो इस तरह से हम यहाँ पर बना सकते हैं बहुत सारी चीजें. सिंगल लाइन, लार्जर टेक्स्ट डिस्प्ले, टेक्स्ट एरिया. ओके, पॉपअप मेन्यू से चॉइस, सपोज पॉप अप अगर आपको बनाना है, सो यू हैव टू राइट चॉइस लाइक दैट java.aw.choic. तो दैट हेडर फाइल यू हैव टू यूज. ओके, लिस्ट के स्लाइडर्स एंड
scroll bars, so java java.awt.cro scroll bar. Okay, and drawing areas, so java.awt.canvas. So you have to write these header files to access menus के लिए menus और कंटेनर के लिए आपको पैनल, विंडो या सब क्लासेस. तो अब बात करेंगे हम एडिंग कंपोनेंट्स टू यूजर इंटरफेस. ओके, सो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, फर्स्ट अगर बात करें तो क्रिएट द component by creating an object of that class. सेकेंड पॉइंट अगर बात है तो कॉल द containers add method to add the component. तो सबसे पहले अगर हमें लेबल ऐड करनी है सपोज लेबल की बात करते हैं, तो लेबल क्या करती है, डिस्प्ले नॉन EDIT एडिटेबल टेक्स्ट, यानी कि ये क्या करेगी, आपका जो होगा नॉन एडिटेबल टेक्स्ट डिस्प्ले करेगी. कैसे करेगी, सबसे पहले आपको लेबल यानी कि क्रिएट एन empty लेबल. सेकेंड पॉइंट में लेबल के अंदर स्ट्रिंग, यानी कि आपको क्रिएट अ लेबल विद द गिवन स्ट्रिंग, क्रिएट अ लेबल विद द गिवन स्ट्रिंग. एंड नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं लेबल स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर, दैट मीन्स क्रिएट अ लेबल विद द गिवन string and right, left और center alignment alignment. तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसी तरह आपको बटन्स भी क्रिएट करने हैं, चेक बॉक्सेस क्रिएट करने हैं और जो है आपको सारी चीजें क्रिएट करनी है. सपोज एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं हम, हाउ टू क्रिएट बटन्स एंड एनीथिंग. सो जस्ट फर्स्ट we can see. So now suppose we are creating this program creates label, checkbox and buttons. तो एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें लेबल, चेकबॉक्स और बटन्स क्रिएट करेंगे हम लोग. ठीक है, सो सबसे पहले import java.awt.star और ये, ठीक है, यानी सारे टूल्स आ जाएंगे इसमें. फिर import java.applet.star और applet के सारे टूल आ जाएंगे यहाँ पे. अब एक फंक्शन डिफाइन देंगे, पब्लिक क्लास ऐड यूजर बनाते हैं, एक्सटेंड्स APPLET applet. ओके, एंड नाउ label level. So label level L1 okay equals to new label. Okay, L should be capital. Okay, then suppose I'm writing choose one and label label should be label dot center. Okay, CENTER. ओके, तो फर्स्ट मेरी लेबल क्रिएट होगी. अब चेक स्पोन आता है, CHEC के चेक बॉक्स C1 इक्वल्स टू न्यू चेक बॉक्स एंड आई एम राइटिंग UK University of Kota and again copy and now paste RTU. I am just making again RTU, Rajasthan Technical University. So I am making two check boxes over here
and then creating a button button button, b1 equals to new button button, and now submit submit, and copy and then paste button 2. Okay, so b2 we have to write b2, and now change another cancel, cancel. So दो buttons we have to create now. Public void in it, that means initialization of our tool, and now add L1. Okay, now add L2, sorry, add C1, and now add L2. Okay, and now add C2, and now add B2. Okay, so checkbox wait label तो 1 है ना हमारे पास. Okay, C2, and now B1 and B2. Okay, तो यहाँ पर हमारे फंक्शन में ऐड हो गए. उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे. एक क्लोज हो गया. ठीक है. अब अगर हम मैं बात करूँ तो मेरा जो 2 क्लोज होने चाहिए थे. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पे. तो लेट मी सी दैट. वेट हियर. Now let's see that. Okay, so now one clause is that label, so we have to complete 2 clause, and now we'll try to execute of this code before. Okay, so what should I do? First save this file, which is the add user.java, and save it over here. Now execute cmd, and now paste cd doc and cd java. Now java c add user.java, and let me execute. Okay, so one error is label.center. We have find error is label.center, so center should be a capital, and comma should be there. Choose one. Okay, LFS. Now okay, so now we are creating a file like that. Again I am opening a notepad. Okay, and open a file, which one is APP applet 2. Okay, and just release applet 1 में ऑन करता हूँ यहाँ पे. APP applet ही ले लेता हूँ, applet 1. ओके, और यहाँ पर जो मेरी क्लास है यूज़र, इनमें इसमें ऐड यूज़र डॉट क्लास प्लस सेव, और यहाँ पर वापस आ जाऊँगा APPLET applet VIEWER add user dot html. So exception reads my file name is applet 1, I think so. APPLET applet 1. Okay, now we see that the output. You can see that output either choose 1 and submit, either choose 2. Okay, so this is the choose any one, and code we have to write different manner. So now I am just taking a screenshot of this one and paste it over here. Our code is here like that. Okay, so now I am pasting over here, and I will write afterwards. So now I am changing some more things. Suppose I want to add label
लेबल मैंने ऐड कर ली। अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड ऐड करना चाहता हूँ सपोज। ओके, सो आई एम जस्ट सेंडिंग चेक बॉक्स के बाद टेक्स्ट फील्ड लेता हूँ मैं, और TEXTFIELD टेक्स्ट फील्ड मैंने T1 इक्वल्स टू न्यू और TEXTFIELD, और यहाँ पर मैंने 10 इसकी विड्थ ले ली। नाउ कॉपी एंड देन पेस्ट। नाउ टेक्स्ट फील्ड 2 आई एम पुटिंग ओवर हियर। दो टेक्स्ट फील्ड मैंने ले लिया एक को। ओके, सो दो टेक्स्ट फील्ड के मैं यहाँ क्या करूँगा, अब एक लेबल और ले लेता हूँ मैं। कॉपी एंड टेक्स्ट फील्ड के पहले एक लेबल प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। सो लेबल 2 मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, लेबल 1 था पहले, तो लेबल 1 में यहाँ पे नाम मैं कर देता हूँ। ओके, AENTER एंटर नेम। ओके, एंड नेम शुड बी अ सेंटर। ओके, एंड देन कंट्रोल होम कॉपी एंड टेक्स्ट 2 के बाद यहाँ पर जो है लेबल 3 और ओके सो लेबल 2 के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर मैसेज। ओके, एंटर MESSAGE मैसेज सेंटर, और इस टेक्स्ट फील्ड को मैं टेक्स्ट एरिया बना लेता हूँ, टेक्स्ट AREA, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AREA टेक्स्ट एरिया। सो वी आर राइटिंग 2 to T2 एंड लेंथ जो होगी वो इसकी 5 लाइन्स 5,3 में चलेगा। ओके, एंड बटन सबमिट कैंसिल ऑलरेडी है हमारे पास। अब यहाँ पर जो ऐड है B2, सो यहाँ पर C2 के बाद मैं एंटर करूँगा ऐड L2, देन उसके बाद ऐड T1। okay, now add L3। okay, now add just remove the camera, add T2, then now B1 and B2 is here, so Alt F and S, and now again I have to execute this file. So first I have to close that file. Okay, and now add user Java, execute, and then HTML. Okay, now execute. So you can see that just increase the width. Okay, so now enter name, suppose Indian, and message, hello Indians, how are you today? I am teaching Java components, either controls, tools. Okay, now submit. You can see that this type of form can generate easily. So now I am just pasting over here again this code. Okay, so getting this point, we have to close and this type of. So are you saying we are using text area? Okay, so text area, we have a row and characters, and whatever we are doing, so we are changing multiples on that list. So I am just telling you text area about the, so TEXT text area. Okay, so text area, if we create text area, that means we are adding some, यानी कि अगर हम इसकी बात करें text area में, तो so editable text fields having more than one line indicating whether whether okay whether the field SHOL should be
editable, editable, editable or not, depending upon the boolean value। तो ये वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि आप उसको देना। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, टेक्स्ट एरिया क्रिएट करेंगे, एम्प्टी टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना होगा। देन उसके बाद टेक्स्ट एरिया के दो फील्ड होते हैं, दो वैल्यूज में हम पुट करेंगे। कौन सी, एक तो स्ट्रिंग आइदर रोज एंड कोमा CHARACTERS कैरेक्टर्स हमें प्रिंट करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमें इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, हम टेक्स्ट एरिया स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, जो स्ट्रिंग हमें यहाँ पर पुट करनी है। इसके अलावा हम टेक्स्ट एरिया के अंदर स्ट्रिंग रोज और CHARINDEX इंडेक्स को भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट मेथड लगा सकते हैं, इसमें हम इंसर्ट मेथड यूज कर सकते हैं कि इंसर्ट में क्या करेंगे, स्ट्रिंग एंड CHARINDEX इंडेक्स को ऐड कर दे। रिप्लेस मेथड यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देगा स्टार्ट पोजीशन से एंड पोजीशन तक। ठीक है, तो इस तरह के मेथड हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। क्लियर, तो हम ये चीज यहां तक कर चुके हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम चॉइस लिस्ट की, यानी कि लिस्ट की चॉइस भी हमें बनानी हो, किस तरह से उसमें कोड लिखेंगे, किस तरह से क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें। एप्लेट काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद हम आपको बहुत अच्छी चीज बना के बताऊंगा मैं, बटन्स के साथ लेबल्स कैसे ऐड होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं CHOIC चॉइस लिस्ट की। चॉइस लिस्ट में क्या होता है कि दे आर कॉल्ड एज पॉप अप लिस्ट। इसको हम क्या बोल देते हैं, एंड दे इनेबल सिंगल item to be chosen from a list of items items। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा empty, यानी कि इसके जो मेथड्स हैं उसकी बात करते हैं। क्रिएट वैसे ही करना है, यानी कि इसके मेथड में सबसे पहले क्या आएगा, गेट आइटम, इंडेक्स जो भी आपको देनी है। दूसरा मेथड जो इसका आएगा गेट आइटम्स, आइटम काउंट, दैट मीन्स रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स। ये क्या करेगा आपका, रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स, ये आपके नंबर ऑफ आइटम्स को रिटर्न करेगा। फिर इसके बाद आता है गेट SELECT सिलेक्टेड आइटम, ये क्या करेगा आपका, returns the text of the currently SELECT selected item। और उसके बाद बात करें get SELECT selected index, तो ये क्या करेगा आपका, रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द इंडेक्स, जो पोजीशन है उसका। फिर आपका सेलेक्ट है, उसमें पोजीशन चेक करेंगे, दैट मीन्स आइटम इंडिकेटिंग द POSI पोजीशन। एंड सेलेक्ट टेक्स्ट, ये क्या करेगा आपका, सेलेक्ट द FIRST फर्स्ट आइटम इन द list with the given list, given text, sorry text, we are making text। तो ये सारे फंक्शन है। उसके बाद स्क्रॉलिंग लिस्ट है, लिस्ट में बहुत सारे ऐड आइटम होते हैं। तो अब इसी प्रोग्राम में अगर मैं एक लिस्ट ऐड करना चाहूँ, सपोज दैट प्रोग्राम आई एम मेकिंग अ लिस्ट, सो नाउ आई जस्ट वी आर क्रिएटिंग अगेन, ठीक है, इसी में मैं लिस्ट बनाना चाहता हूं। तो लिस्ट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे
CHOIC चॉइस एक लेता हूँ और C न्यू इक्वल्स टू CHOIC चॉइस, यानी कि मेरी चॉइस बन गई C टाइप की। ओके, सो नाउ आई एम मेकिंग अ लिस्ट। ओके, सो L फॉर लिस्ट या LST L बना देते, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। न्यू LIST लिस्ट कितनी होनी चाहिए? 3 और ट्रू होनी चाहिए, 3 रो होने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड BUTTON। सो बटन तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, सो अब इन बटन्स को हम यहाँ पर ले लेंगे एक बार। ओके, Ctrl X एंड दैट यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सबमिट एंड कैंसल। नाउ अब void init फंक्शन में क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, बटन्स बाद में है, उसके हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, C.add item। सपोज आई एम जस्ट एडिंग DEHLI Delhi। ओके, नाउ C.add item RAJASTHN Rajasthan। okay, C.add item and I am putting here BOMBAY Bombay। ओके, 3 लिस्ट मैंने बना दी और 8 फंक्शन ने क्या किया, इसको C को ऐड कर दिया। ओके, अब बात करते हैं L.add item। तो add item में भी मुझे ये सारे यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको रफ कर देता हूँ। ये तीनों आइटम यहाँ से वापस लाता हूँ। ओके, Ctrl C और इसको हटा के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और C की जगह L लिस्ट में ऐड करूँगा। पहले तो मैंने चॉइस क्लियर की और लिस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, और दोनों बटन मेरे ऐड है ही सही ऑलरेडी। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे बटन्स जो है मेरे। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐड L, मेरी लिस्ट को भी मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, C को A को Ctrl FS। नाउ अब एग्जीक्यूट करूँ वापस। नाउ ऐड यूजर। सो 2 एरर CHOICE choice is not working. How? What is the error? Okay, oh yes, I forget to put it equal. Yes, C equals to. So now we are putting here again. Now yes, and then we are using applet viewer. So just it over here, let me check. So यहाँ पर ये लार्ज नहीं क्यों हो रहा, इसको थोड़ा खींच लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दिल्ली है, राजस्थान है, राजस्थान आ गया। ओके, तो इसको अभी लगाया नहीं हमने। एक तो कम्बो और एक लिस्ट बॉक्स दोनों यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस तरह की जो चीजें हम बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी मैं वापस कर लेता हूँ कॉपी। सो ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें ये काम करना है और किस तरह से यहाँ पे हमें बनाना है। ठीक है, अब अरेंजिंग कंपोनेंट ऑफ द यूजर इंटरफेस की अगर बात करें तो वो आपको कल पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, दैट मीन्स। सो now time, thank you, have a nice day. If you like this channel, please share and subscribe my channel and like that. Thank you, have a nice day, bye bye.